अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्णन हम लोग पीछे देख रहे थे, उसी को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। आणविक ठोस हुआ, ठीक है, तीसरा वो दूसरा असंयोजक ठोस, तीसरा हुआ पहला आयनिक ठोस, दूसरा असंयोजक, तीसरा आणविक ठोस है। चौथा नंबर आपका जो है चौथा धात्विक ठोस है, हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें हम लोग तीसरा नंबर आणविक ठोस का पहला उदाहरण देखेंगे, अध्रुवीय ठोस, ठीक है। वैसे ठोस जो परमाणु या अध्रुवीय सहसंयोजक बंधनों से बने अणुओं से बने होते हैं, अध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय ठोस। इन ठोसों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण सममित होता है, ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोसों के कणों के बीच परिक्षेपण बल या लंदन बल, वांडरवाल बल होते हैं। ये बल कमजोर होते हैं। ये बल क्या होता है? कमजोर होते हैं, ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोसों के कुछ उदाहरण है, हाइड्रोजन है, SU है, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2। कुछ उत्कृष्ट गैसों भी है, ठीक है, उत्कृष्ट निष्क्रिय गैसें भी शामिल है। उदाहरण के हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, etc, ठीक है। अच्छा, आवेश की अनुपस्थिति के कारण इन ठोसों को बांधने वाले बल दुर्बल होते हैं, कमजोर बल होते हैं ना, वांडरवाल बल दुर्बल होता है, ठीक है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं एवं ये मूलायम होते हैं, ठीक है। इसको मतलब मूलायम मतलब खुरचे खुर जाएगा, चिपक जाएगा, चिप जाएगा, मतलब संपीड़ित है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ध्रुवीय आणविक ठोस दूसरा नंबर। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? जिन ठोसों में अणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। इन ठोसों में एक तरफ ऋणात्मक एवं दूसरी तरफ धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। इन्हें एक साथ रखने वाला बल द्विध्रुव आकर्षण का द्विध्रुवीय बल होता है, ठीक है। इसका उदाहरण हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये कमरे के ताप एवं सामान्य दाब पर या तो वाष्पशील या मुलायम ठोस होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। वैसे ठोस जिनमें अणुओं के बीच मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है उन्हें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों में हाइड्रोजन यानी और हाइड्रोजन फ्लोरीन HF रहेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन HO रहेगा, नाइट्रोजन में NH रहेगा, के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। उदाहरण के लिए बर्फ हो गया यानी कि ठोस H2O, पानी यानी पानी हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, ठीक है। उसमें हम लोग देख रहे थे 3 ठोस देख चुके हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और एक हम लोग देख चुके थे सहसंयोजक ठोस देख चुके थे। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे धात्विक ठोस। क्या देखेंगे हम लोग? धात्विक ठोस, ठीक है। धात्विक वे ठोस जिनमें उपस्थित अनावेशित अणु धातु आयन एक दूसरे से धात्विक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। ये धात्विक ठोस कहते हैं। तांबा हो गया, उदाहरण के लिए सोना हो गया, जस्ता हो गया, etc, ठीक है। धात्विक बंध के निर्माण का कारण जो है इसमें उपस्थित मोबाइल इलेक्ट्रॉन के गतिमान इलेक्ट्रॉन मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, एक और नाम है गतिमान इलेक्ट्रॉन, के कारण होता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन और धनावेशी धातु आयन के बीच आकर्षण होता है जिस कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। धात्विक ठोस के गुण देख सकते हैं, यह इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु आयन होते हैं जिसके चलते ये धात्विक ठोस बनते हैं, ठीक है। धात्विक ठोस के गुण, इनके अवयवीय परमाणु होते हैं, इनमें धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। इनके सन्निकट बंधन ऊर्जा का मान 150 से 500 किलो जूल प्रति मोल होता है। इनके गलनांक 800 से 1000 केल्विन होता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के ठोसों का एक सारणी के रूप में किस प्रकार से उनका संरचना क्या है, ठीक है, अवयवीकरण क्या है, बंधन आकर्षण कैसा होता है, उदाहरण क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है और वैद्युतचालकता क्या है, गलनांक क्या है, ठीक है। ठोस का प्रकार, पहला ठोस आयनिक ठोस हम लोग देखे थे, इसका अवयवीकरण आयन होता है। सहसंयोजक ठोस का परमाणु होता है। आणविक ठोस का अणु होता है। इसका 3 भाग अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन आबंधित सब का आप देख सकते हैं अणु है, ठीक है। और धात्विक ठोस का अवयवीकरण क्या है? अब स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, स्थानीयकृत मतलब कि गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन के कारण यह बनता है धात्विक ठोस। इसके बंधन का आकर्षण बल क्या है? आयनिक ठोस में कूलॉमी अथवा स्थिर वैद्युत बल होता है। सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक आबंध होता है। आणविक ठोस अध्रुवीय में परिक्षेपण अथवा लंदन बल होता है। ध्रुवीय में द्विध्रुव अनुक्रिया होता है। हाइड्रोजन आबंध में हाइड्रोजन आबंध होता है। धात्विक ठोस में धात्विक आबंध होता है, ठीक है। अच्छा, उदाहरण इसका क्या है? आयनिक ठोस का सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसका है सिलिका SiO2 जिसको बोलेंगे, SiC सिलिका जिसको कार्बन हीरा है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ठीक है। और इसका ग्रेफाइट है, देख सकते हैं। और इसका आर्गन CCl4H2 या फिर I2CO2 है, फिर देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन आबंधित में H2O है, बर्फ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। धात्विक ठोस में Fe है, कॉपर है, ठीक है, धातु ही होगा, इनमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, भौतिक प्रकृति क्या होगा? आयनिक ठोस कठोर परंतु भंगुर होते हैं।
ठीक है। ये जो है कठोर होते हैं ये वाले, ठीक है। हीरा जो मुलायम होता है यह अपवाद है, ठीक है। अध्रुवीय में मुलायम होगा तो ये सब अध्रुवीय वाला क्या होता है, मुलायम होते हैं। ध्रुवीय क्या होते हैं, ये भी मुलायम होते हैं। आर्द्रता कठोर होते हैं। धात्विक ठोस क्या होते हैं, कठोर परंतु आघात वर्ज्य और तन्य होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैद्युत चालकता क्या होता है, आयनिक ठोस विद्युत के ठोस अवस्था में विद्युत प्रतीक होता है, लेकिन गलित अवस्था अथवा विलीन अवस्था में चालन करते हैं, ठीक है। तो ससंयोजक ठोस होते हैं, विद्युत प्रतीक होते हैं, ठीक है। और एक अपवाद है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, ये चालन कर देता है, ठीक है। आणविक ठोस में ये सभी विद्युत प्रतीक है, सारे के सारे विद्युत प्रतीक है, चाहे आणविक ले, ध्रुवीय ले, अध्रुवीय ले, सब के सब विद्युत प्रतीक है, विद्युत का चालन नहीं करेंगे। ये ठोस अवस्था अथवा गलित अवस्था में, धातु गलित अवस्था रहेगा या ठोस अवस्था रहेगा तभी विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। इसका गलनांक कुछ होता है आयनिक ठोसों का, ससंयोजक ठोसों का अत्यधिक कुछ होता है गलनांक, आणविक ठोसों का अत्यधिक निम्न होता है, ध्रुवीय ठोसों का आणविक में अत्यधिक निम्न, ध्रुवीय का निम्न, ठीक है, और हाइड्रोजन अबंधित का निम्न, और देख सकते हैं धात्विक ठोस का साधारण या कुछ होगा, ठीक है, साधारण कुछ होगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।